कि सम टाइम ये होता है कि हम किसी को देखते हैं ना, तो एक अजीब-सा ताल्लुक लगता है। हम जानते भी नहीं हैं उनको, कभी मिले भी नहीं होते, लेकिन लगता है कि हम इनको जानते हैं। और अक्सर आपने ये भी सुना हुआ है कि ये रूहानी कोई ताल्लुक होता है, उनसे रूहें मिल जाती हैं, तो जानते भी नहीं हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी इंसान को देखो ना, तो बड़ी अनकम्फ़र्टेबल सी फीलिंग होती है कि हालाँकि उनको भी नहीं जान रहे होते, तो लगता है कि पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक दैट पर्सनैलिटी या समथिंग, तो ऐसा क्यों होता है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है 3335 नंबर की, कि रूहों के झुंड अलग-अलग थे। कहाँ पे थे? आसमान पे। जब हमने वादा-ए-अलस लिया था, तमाम रूहें जो इस दुनिया में आनी थी, वो उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थी। तो सब अलग-अलग झुंड थे। वहाँ पर भी जिन रूहों की आपस में पहचान थी, वो सारी रूहें जो हैं, वो इस दुनिया में, उनमें यहाँ भी मोहब्बत होती है। किसने फरमाया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वहाँ पे एक-दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक-दूसरे से पहचान थी ना, वो दुनिया में भी मोहब्बत करते हैं। और जो वहाँ पे गैर थी, वो यहाँ भी खिलाफ हैं। तो इसलिए अगर कभी लड़ाई होती, किसी से कोई आपके खिलाफ होता है ना, तो समझ ये तो बेचारा उस ज़माने से पीछे लगा हुआ है और उस ज़माने से ये कुछ हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे मज़े की हदीस लगी थी, क्योंकि फिर एक तसल्ली सी हो जाती है कि क्या हम क्या करें, ये तो रूहों का ताल्लुक है, तो इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ करे हम सब के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।